दोस्तों राजस्थान के लिए दो जो नई वंदे भारत ट्रेनें हैं चेयर कार वाली, इनकी शुरुआत रेलवे करने जा रही है, जिसको पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। जो कि यहाँ पर राजस्थान के लिए बहुप्रतीक्षित दो ट्रेनें हैं, जिनके यहाँ पर फाइनली शुरुआत होने जा रही है। जिनके लिए पूरा रूट क्या होगा, कैसे टाइम टेबल गाड़ी को दिए गए हैं, साथ ही ठहराव की जानकारी और यहाँ तक की जो किराए की जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुका है। साथ ही पीएम मोदी इन दोनों गाड़ियों को कब हरी झंडी दिखाने वाले हैं राजस्थान को, ये जो दो ट्रेनें हैं इनका उपहार पीएम मोदी किस दिन देंगे, इन सभी चीजों की जानकारी आज मैं आपके साथ पूरा डिटेल में शेयर करूंगा। यानी कि कुल मिलाकर राजस्थान को मिलने जा रही ये जो दो ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इसके बारे में सारी जो चीजें हैं उसको पूरा डिटेल में समझने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं राजस्थान के लिए शुरू होने जा रही दो नई सीसी वंदे भारत के बारे में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि देश में लगातार जो अमृत भारत ट्रेनें हैं एंड जो वंदे भारत ट्रेनें हैं इनकी बैक टू बैक लॉन्चिंग की जा रही है। और यहाँ पर हाल ही में बिहार को नई ट्रेनें मिली है। इसके अलावा कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे जो राज्य हैं उनको हाल ही में सीसी वंदे भारत गाड़ियों का जो तोहफा है वो दिया जा चुका है रेलवे की तरफ से। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान के लिए दो जो वंदे भारत गाड़ियां हैं जो की यहाँ पर बहुप्रतीक्षित थी, काफी लंबे टाइम से पेंडिंग थी, इनकी भी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। यानी कि यहाँ पर राजस्थान भी नई गाड़ियों को मिलने में बिल्कुल भी पीछे रहने वाला नहीं है। बाकी अब तक दोस्तों राजस्थान के लिए चार जो सीसी वंदे भारत ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत रेलवे ने कर दिया है। यानी कि यहाँ पर राजस्थान को अपनी पांचवी एंड जो छठी ट्रेन है इसके रूप में ये दोनों ट्रेनें मिले जा रही है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं पहले रूट से कि आखिर हमारी जो पहली वंदे भारत गाड़ी है राजस्थान के लिए उसका पूरा रूट क्या रहेगा, टाइम टेबल कैसे दिए गए हैं, ठहराव की जानकारी, किराए की जानकारी, ये सारी चीजें अब हम जान लेते हैं। उसके बाद जो दूसरा रूट है उसके बारे में भी पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। तो एक्चुअली राजस्थान के लिए शुरू होने जा रही हमारी जो पहली वंदे भारत गाड़ी है इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा बीकानेर से दिल्ली के बीच में। जी हाँ, बीकानेर से दिल्ली वाली वंदे भारत गाड़ी का जो शुरुआत है वो यहाँ पर फाइनली रेलवे करने जा रही है। बाकी इसको लेकर हाल ही में मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली बीकानेर से दिल्ली के बीच में चूरू के रास्ते वंदे भारत गाड़ी के शुरू करने की जो घोषणा है उसके साथ ही इस गाड़ी को हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है इसकी यहाँ पर रेलवे ने तैयारी शुरू कर दिया है। बाकी रेलवे के डीआरएम और रेल मंत्रालय इस रेल सेवा को जल्दी से शुरू करने के लिए अभी काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और इसके लिए बीकानेर या फिर दिल्ली में ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रखा जाएगा रेलवे की तरफ से। और यहाँ तक इसके लिए तारीखों की भी जानकारी मिली है कि किस तारीख को गाड़ी यहाँ पर लॉन्च की जाएगी, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बाकी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लंबे समय से वंदे भारत ट्रेन बीकानेर से दिल्ली के बीच में संचालित करवाने के लिए प्रयासरत रहे थे। बाकी वॉशिंग लाइन की दिक्कत की वजह से ट्रेन का जो संचालन है वो अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया था। और इसके लिए पूर्व डीआरएम आशीष कुमार ने बीकानेर ठहराव करने वाली ट्रेनों में से दो ट्रेनों का फेरा श्री गंगानगर एंड हनुमानगढ़ तक बढ़ाने का भी सुझाव दिए थे। बाकी से दो ट्रेनों का जो भार है वो बीकानेर वॉशिंग लाइन पर कम हो और वंदे भारत ट्रेन के लिए जगह यहाँ पर अवेलेबल हो जाए। और इसको ध्यान में रखते हुए हैं कुछ दिन पहले ही लालगढ़ से पुरी के बीच में चलने वाली जो ट्रेन है इसका रूट बढ़ाकर रेलवे ने श्री गंगानगर तक कर दिया है। यानी कि बीकानेर से ऑलरेडी एक गाड़ी का यहाँ पर विस्तार दिया जा चुका है वंदे भारत गाड़ी को चलाने को लेकर। और यहाँ पर अभी एक और जो ट्रेन है उसका यहाँ पर विस्तार रेलवे बीकानेर से बढ़ाते हुए हनुमानगढ़ तक रेलवे करने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करें बीकानेर दिल्ली वंदे भारत की, आखिर इसकी जो शुरुआत है वो हमें कब देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको रेलवे बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिल चुका है, गाड़ी अब चलने वाली है। तो एक्चुअली इसको लेकर केंद्रीय मंत्री मेघवाल जी ने बीते बुधवार को रेल मंत्रालय से संपर्क करते हुए वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है इससे संबंधित चर्चा की थी। और इसको लेकर माने जा रहे हैं कि 26 या फिर 28 अगस्त में से किसी एक दिन का जो कार्यक्रम है वो इस गाड़ी के इनॉग्रेशन के लिए तय हो सकते हैं। बाकी अभी तक वंदे भारत ट्रेन को पहले फेरे को प्रधानमंत्री स्वयं हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री को बीकानेर बुलाने या फिर दिल्ली में प्रधानमंत्री से ट्रेन का जो संचालन है वो यहाँ पर शुरू करवाने के ऊपर अभी रेलवे विचार कर रही है। हालांकि इस गाड़ी का इनॉग्रेशन बीकानेर से होगा, इसको लेकर अभी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। बाकी यहाँ पर बात करें ट्रेवल टाइम एंड पूरे डिटेल टाइम टेबल की, तो एक्चुअली बीकानेर से दिल्ली के बीच में शुरू होने वाली ये जो नई वंदे भारत गाड़ी है वो चूरू के रास्ते चलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि यहाँ पर करीब 448 किलोमीटर की जो दूरी है उसको यहाँ पर तय करने वाली है दिल्ली के लिए। बाकी यहाँ पर ये जो ट्रेन है वो सप्ताह में 6 दिन सुबह में 5:45 पर बीकानेर से खुलेगी और 6 घंटे एंड 5 मिनट के सफर तय करने के बाद सुबह में 11:50 पर गाड़ी दिल्ली कैंट पहुंचेगी। बाकी वापसी में जो ट्रेन है वो शाम में 4:45 पर दिल्ली से रवाना होकर रात में 11 बजे वापस बीकानेर पहुंच जाएगी। बाकी बीकानेर दिल्ली वंदे भारत गाड़ी सुबह में 5:45 पर चलकर रतनगढ़ में सुबह में 7:18 पर पहला ठहराव लेगी। बाकी रतनगढ़ से 7:20 पर रवाना होकर दूसरे स्टॉप चूरू में ये गाड़ी सुबह में 8 बजे पहुंचेगी।
पहुंचेगी। बाकी 5 मिनट रुकने के बाद ये गाड़ी चूरू से भी रवाना हो जाएगी और तीसरा स्टॉप हरियाणा के रेवाड़ी में सुबह में 10:45 पर ये गाड़ी पहुंचेगी और ऐसे करते हुए सुबह में 11:50 पर ये गाड़ी यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन मीन्स राजधानी दिल्ली पहुंच जाएगी। बाकी यहाँ पर बात करें इसके लिए किराए की कि आखिर रेलवे कितना किराया गाड़ी में सवार होने के लिए चार्ज कर सकती है, तो इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पर आज ही के डेट में सामने आया है, तो इसके अकॉर्डिंग वंदे भारत गाड़ी का जो किराया है वो यहाँ पर सीसी के लिए लगभग 1300 रुपए और ईसी के लिए 2400 रुपए रेलवे चार्ज कर सकती है। हालांकि जो फेयर है वो थोड़ा ऊपर या फिर नीचे आपको देखने को मिल सकता है आधिकारिक घोषणा होने के बाद, लेकिन अभी तक जो अनुमान है उसके अकॉर्डिंग इसी के आसपास आपको फेयर देखने को मिलेगा। यानी कि हमारी जो बीकानेर से दिल्ली वाली वंदे भारत गाड़ी है इसकी यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। पीएम मोदी इसको बहुत जल्दी ही अगस्त के महीने में ही हरी झंडी दिखा सकते हैं या फिर सितंबर से गाड़ी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान को मिलने जा रही हमारी जो दूसरी वंदे भारत गाड़ी है जिसके रूप में भी राजस्थान को एक बड़ा उपहार रेलवे देने जा रही है। इसके रूट की अगर बात की जाए तो एक्चुअली राजस्थान के लिए हमारी जो दूसरी ट्रेन होगी वंदे भारत जिसके यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, इसका संचालन रेलवे करने वाली है जोधपुर से राजधानी दिल्ली के लिए। जी हाँ, बीकानेर से दिल्ली के अलावा जोधपुर से राजधानी दिल्ली के लिए भी एक जो नई वंदे भारत गाड़ी है इसकी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने जा रही है। बाकी इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग ये जो हमारी वंदे भारत गाड़ी है जोधपुर से दिल्ली वाली, इसके रूट के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये गाड़ी जयपुर होते हुए दिल्ली कैंट तक जाएगी और इस ट्रेन के जो कुछ प्रमुख स्टॉपेज है वो आपको देखने को मिलेंगे डेगाना, मकराना, फुलेरा, इसके अलावा जयपुर जंक्शन, अलवर, रेवाड़ी एंड गुड़गांव होते हुए ये गाड़ी यहाँ पर दिल्ली कैंट पहुंचेगी। बाकी यहाँ पर बात करेंगे टाइम टेबल की तो इसको लेकर अभी तक मिली जानकारी के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पर आज ही के डेट में मिली है, ये गाड़ी एक्चुअली सप्ताह में 6 दिन जोधपुर से सुबह में 5:30 पर छूटेगी जो कि यहाँ पर दिल्ली कैंट में दोपहर में 1:30 बजे पहुंचेगी। बाकी दिल्ली कैंट से ये गाड़ी यहाँ पर 3:10 दोपहर में रवाना होकर रात में 11:15 पर वापस यहाँ पर जोधपुर लौट जाएगी एंड इसी टाइम टेबल को फॉलो करते हुए इस गाड़ी की यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे ट्रेवल टाइम की तो जोधपुर से दिल्ली 8 घंटे एंड दिल्ली से जोधपुर पहुंचने में इस गाड़ी को 8 घंटे एंड 5 मिनट का टाइम लगने वाला है। टोटल डिस्टेंस से गाड़ी कवर करेगी 605 किलोमीटर और ये जो जोधपुर से दिल्ली वाला रूट है इस पर भी यहाँ पर काफी समय से मांग की जा रही है कि वंदे भारत गाड़ी को चलाया जाए। तो ऐसे में इस गाड़ी की शुरुआत करने के साथ ही जो बहुप्रतीक्षित मांग है उसको भी यहाँ पर पूरा करने का काम रेलवे करेगी। बाकी यहाँ पर राजस्थान में अभी के डेट में अजमेर से दिल्ली, इसके अलावा जोधपुर से साबरमती, जयपुर से उदयपुर एंड उदयपुर से कोटा होते हुए आगरा के लिए यानी कि टोटल 4 जो ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत इनका संचालन रेलवे करती है। और यहाँ पर ये जो 2 ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत करने के साथ ही राजस्थान में वंदे भारत गाड़ियों की जो संख्या है वो 4 से बढ़कर यहाँ पर 6 होने वाली है। बाकी सूत्रों की माने तो उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस ट्रेन को शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दिया है। बाकी इस गाड़ी के लिए जो नया रेक है वो अगले सप्ताह तक राजस्थान पहुंच जाएगा और अगस्त के अंत या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में इस गाड़ी के संचालन की शुरुआत हो सकती है। यानी कि यहाँ पर बीकानेर दिल्ली वंदे भारत के साथ साथ हमारी जोधपुर से दिल्ली वाली वंदे भारत गाड़ी की भी शुरुआत रेलवे करने की तैयारी यहाँ पर जोर शोर से अभी कर रही है। और एक्चुअली पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री शेखावत ने रेल मंत्री से भेंट के दौरान यह विशेष आग्रह किया है कि ये जो ट्रेन है वो सुबह जल्दी जोधपुर से रवाना हो और शाम को उसी दिन दिल्ली से वापसी करे और इस व्यवस्था से यात्रियों को उसी दिन आवागमन की सुविधा मिलेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी का जो टाइम टेबल है वो कुछ ऐसा तैयार किया गया है। बाकी इस गाड़ी के माध्यम से समय की यहाँ पर काफी अच्छी खासी बचत हो पाएगी और जो प्रस्ताव है वो यात्रियों के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम माना जा रहा है पूरे राजस्थान के लिए। बाकी देखते हैं कि इन दोनों गाड़ियों की शुरुआत राजस्थान के लिए अगस्त के आखिरी में या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में रेलवे कर पाती है या फिर नहीं। लेकिन ये दोनों गाड़ियां बहुत ही जल्दी ट्रैक पर आएगी क्योंकि इनको लेकर रेल मंत्री जी अपनी तरफ से हरी झंडी दे दिए हैं। गाड़ियां यहाँ पर चलने वाली है यानी कि राजस्थान को मिलने जा रही ये जो 2 ट्रेनें हैं इनको अब पीएम मोदी बहुत ही जल्दी हरी झंडी दिखाने वाले हैं अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में एक भव्य उद्घाटन के साथ ये दोनों गाड़ियां रेलवे के नेटवर्क में शामिल हो जाएगी, जिनको लेकर अभी ऑफिशियल ट्रेन नंबर, टाइम टेबल की जानकारी साथ ही आधिकारिक किराए की जानकारी आना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारियां मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जिसको आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।